हेलो फ्रेंड, आइए आज का हमारा टॉपिक है अकबर का मूल्यांकन। अकबर का मूल्यांकन। जहाँ तक अकबर की बात है तो ये कहा जाता है कि अकबर ऐसी परिस्थितियों में शासक बनता है जब हुमायूं के मरने के बाद ऐसी अवस्था में जब ये दिल्ली में भी नहीं होता, पंजाब के गुरदासपुर में ये सिकंदर सूर्य के विरुद्ध में युद्ध में व्यस्त था, और उसी दौरान जो है हुमायूं के मरने के बाद इसका राज्याभिषेक भी वहीं पंजाब के गुरदासपुर में ही हुआ। बैरम खां ने इसका, जो कि बैरम खां इसके संरक्षक थे बाबर के, तो बैरम खां ने वहीं पर अकबर का राज्याभिषेक किया। और उसके बाद उस समय जो है तत्कालीन परिस्थितियों में देखा जाए तो हुमायूं ने एक बार अपने हाथों से में आई हुई शासन सत्ता को गंवाया। उसके बाद पुनः जो है दिल्ली के साम्राज्य को उसने प्राप्त किया, लेकिन उसने दिल्ली को वो स्थायित्व नहीं दे पाया जो दिल्ली में मुग़लों को स्थायित्व चाहिए था, वो स्थायित्व वो नहीं दे पाता। और उसके मरने के बाद चारों तरफ फिर पहले जैसी स्थिति व्याप्त हो जाती है। जो भी इस शासक इसके अधीन थे, चाहे राजपूत शासक हो, इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार की। वो धीरे धीरे जो है शेरशाह सूरी की अधीनता में थे। चूँकि इसके पहले सूर्यवंश हो जाता है, तो उन सारे लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को एज ए स्वतंत्र करना शुरू कर लिया। तो ऐसी अवस्था में उस समय जो है हेमू ने इन सारे आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके एज ए स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। स्वतंत्र अपने आप को विक्रमादित्य की भी उसने उपाधि धारण की। तो कहीं न कहीं अकबर के लिए अब हेमू का सामना करना एक मुश्किल कार्य था। ऐसी अवस्था में जब इसके कई सारे ऐसे, चूँकि मुग़लों के सेनापति वगैरह बहुत सारे लोगों ने, इसके कई सारे मंत्री उलेमा वगैरह सभी ने कहा कि जो है आप हेमू का सामना नहीं कर पाओगे, हेमू आपसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। तो लेकिन अकबर और बैरम खां दोनों ने हेमू का सामना करना उचित समझा, और उसके बाद बड़ी वीरतापूर्वक दोनों ने जो है हेमू का सामना किया, और इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई, जिसको हम पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये होता है 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। और इस द्वितीय युद्ध में जो है हेमू की पराजय होती है, और जैसे हेमू की पराजय होती है पुनः मुग़लों का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। और जो है अकबर ने एक शक्तिशाली मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद इसने जो है अकबर ने सबसे पहले जो है मालवा पर अभियान किया। चूँकि मालवा एक बार जो इसके अधीनता स्वीकार करता था, इससे पहले उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और उसके बाद जो है मालवा को इसने अपनी अधीनता में 1562 में 61 में जो है इसने मालवा की विजय की। फिर मालवा के बाद इसने अपना अगला अभियान चुनार पर किया, चुनार को जीता। फिर 64 में गढ़कटंगा। उसके बाद इसकी जो राजपूत नीति रही, राजपूतों के खिलाफ इसकी नीति, अभी तक ये देखा गया कि मुग़ल साम्राज्य के लिए सबसे जो है बड़ा संकट किसने खड़ा किया था? राजपूतों ने। चाहे वो अकबर के समय में मेवाड़ का शासक राणा सांगा हो, और चाहे बाद में जो है आने वाले कई सारे ऐसे राजपूत सरदार हों, मालदेव हो, अन्य लोगों ने कड़ा विरोध किया था। तो इसने राजपूतों के खिलाफ एक नीति चलाई। पहले इसकी नीति, जो भी राजपूत शासक स्वेच्छा से अकबर की अधीनता अगर स्वीकार करना चाहते हैं तो अकबर ने कहा आपका स्वागत है ऐसे। और दूसरा, वैवाहिक संबंधों के द्वारा, जो भी ऐसे राज्य हैं जो उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाना चाहते हैं, इसने कहा ठीक है आप। और तीसरा, युद्ध के द्वारा, ठीक है। तो युद्ध के द्वारा जो है ऐसे कुछ राज्य थे
जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो युद्ध के माध्यम से। तो इसकी ये राजपूत पालसी बड़ी अच्छी पालसी थी। अभी तक जो है राजपूतों को देखा गया, इन्होंने जो बड़ी सूर और वीर हुआ करते थे और वीरतापूर्वक ये युद्धों में लड़ते थे, और यही इनकी सूरवीरता से प्रभावित होकर अकबर चाहता था कि अगर ये इसके साथ हो जाते हैं तो हिंदुस्तान में एक विशाल क्षेत्र में जो है शासन आसानी से किया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई उसमें समस्या नहीं आएगी। तो ये सब बातें सोचकर ही अकबर ने जो है इस तरीके से किया कि राजपूतों को अपनी तरफ मिलाने के लिए इसने ये नीतियाँ चलाई। चाहे वो स्वेच्छा से अकबर कुछ राजपूत इसकी अधीनता स्वीकार किए और कुछ राजपूतों ने जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसकी अधीनता स्वीकार की, तथा कुछ जो है युद्धों के द्वारा जो है इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं जब युद्ध में हार जाते हैं। तो ये राजपूत नीति इसकी जो है अभी तक जो है राजपूतों के खिलाफ ये देखा गया कि जितने भी सारे राजपूत शासक हैं उनके खिलाफ किसी ने एक अच्छी नीति नहीं लाई थी। ये अकबर ऐसा शासक होता है जिसने राजपूतों के खिलाफ एक व्यवस्थित और अच्छी नीति लाई, और उसी के आधार पर इसने कुछ राजपूतों को इसने जो है जीतने के माध्यम से और कुछ स्वेच्छा से वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उनका सहयोग प्राप्त किया। ठीक है, और ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही, और कहीं नहीं कहीं इसके साम्राज्य को जो स्थायित्व मिला उस स्थायित्व का सबसे बड़ा रोल जो है राजपूत नीति को जाता है। अकबर की जो राजपूत नीति थी ये एक बड़ी अच्छी नीति थी, और इसी नीति के कारण जो है उसने इन राजपूत शासकों का सहयोग भी प्राप्त किया, चाहे वो मेवाड़ का शासक हो, आमेर का राजा भारमल जिसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। ठीक है, और उसके बाद आने वाली ऐसे कई सारे राजपूत शासक हुए जिन्होंने मुग़लों के साथ अपने वैवाहिक संबंध बनाए। तो इसकी पॉलिसी, राजपूत पॉलिसी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, अब उसके बाद इसने दक्षिण भारत के खिलाफ भी एक सफल अभियान किया। दक्षिण भारत के खिलाफ इसने जो है खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा इन सारे क्षेत्रों पर अभियान किया। खानदेश को इसने मिलाया और असीरगढ़ की विजय की। ठीक है, अहमदनगर की विजय की। तो ये इसकी जो एक विस्तारवादी नीति थी, और इस विस्तारवादी नीति में इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और जब इसने इन विशाल साम्राज्य की स्थापना की तो इसने जो है ये देखा कि मुस्लिम उलेमा वगैरह जो हैं वो कहीं न कहीं जो है हिंदुओं को बड़ा परेशान करते थे। तो इसीलिए इसने एक नीति चलाई, धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है। एक तो है धार्मिक नीति, ठीक है, धार्मिक नीति, और दूसरी आएगी आपकी राजपूत नीति, राजपूत नीति। तो एक तो होगी धार्मिक नीति और दूसरी होगी राजपूत नीति। तो धार्मिक नीति के बारे में अगर पूछे, अभी हमने बात किसकी की, राजपूत नीति की। ठीक है, तो राजपूत नीति के बारे में हमने बताया, जब भी अगर आपसे पूछे कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी तो ये पॉइंट कुछ हमने बताया, इसे नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में जो है आप बता सकते हो, ये इसकी राजपूत नीति है। और जहाँ तक धार्मिक नीति की बात है, अकबर की धार्मिक नीति, तो दोनों का अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर इस पर विशेष फोकस करेंगे तो संभावित बनने वाला क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, जहाँ तक धार्मिक नीति की बात है तो अकबर ने सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया, और इसी क्रम में उसने पहला धार्मिक कार्य के अंतर्गत ही उसने पहला क्या किया कि दासों पर बैन लगा दिया, दासता पर रोक लगा दी। ठीक है, दासता पर इसने रोक लगा दी। ठीक है, अब ये काम इसने कब किया तो 1562 में। ठीक है, 1562 में अब किसी भी व्यक्ति को जो है दास नहीं बनाया जाएगा। युद्धबंदी, युद्ध में होता क्या था कि युद्धों में जब कोई शासक किसी दूसरे शासक पर अधिकार कर लेता था तो अधिकार करने के बाद जो है जो भी सैनिक वगैरह इनके पास एज ए बंदी के रूप में आते थे तो उनको ये लोग क्या करते थे कि दास बना लेते थे। तो अब इसने अकबर ने ऐसा नियम बनाया कि अब किसी भी व्यक्ति को जो है दास नहीं बनाया जाएगा, उसके स्वतंत्र अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो है आपने इस धार्मिक नीति के तहत इसने दूसरा क्या किया कि 63 में तीर्थ यात्रा कर पर रोक।
ये कब किया? तो ये 1563 में। तीर्थ यात्रा कर पर बैन कब लगाया? तो 1563 में तीर्थ यात्रा पर बैन लगाया और 62 में दास्ता पर बैन लगाया। अब तीर्थ यात्रा में होता था कि जो हिंदू थे वो जब किसी धार्मिक स्थल पर जाते थे तो उस दौरान जो है उनसे कर लिया जाता था, ठीक है, और मुसलमान इस कर से मुक्त हुआ करते थे। तो ये इस कर पर भी अकबर ने क्या किया? बैन लगा दिया, क्योंकि इसके माध्यम से कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक खाई बढ़ती जा रही थी। उस खाई को मिटाने के लिए ही इसने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये इसकी एक धार्मिक नीति का जो है एक अच्छी धार्मिक नीति का इससे पता चलता है। अगला इसने क्या किया? तीसरा, जजिया कर पे रोक, ठीक है। जजिया पर इसने बैन लगा दिया। कब लगाया? तो 1564 में। 1564 में इसने जजिया कर पे बैन लगा दिया। अब किसी भी व्यक्ति से जो है गैर मुसलमान होते थे, जो मुसलमान नहीं होते थे, ऐसे लोगों से जजिया एक प्रकार का कर लिया जाता था। अब ऐसे व्यक्तियों से जो है जजिया कर नहीं लिया जाएगा। ये बात जानते रहिएगा। जब भी अगर पूछे कि जजिया कर पे किसने रोक लगाया तो आप बता सकते हो कि अकबर ने जो है जजिया कर पे रोक लगा दिया। कब लगाया? तो 1564 में ये लगाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक धर्म सहिष्णुता को ही दर्शाता है, क्योंकि जब जजिया लिया जाता था हिंदुओं से या गैर मुसलमानों से, जो मुस्लिम नहीं होते तो कहीं न कहीं जो है एक सांप्रदायिक भावना जो है से ये कहा जाए तो दो समुदायों में जो है विभेद डालने का कार्य किया करता था। तो इसीलिए जो है अकबर ने इस पर बैन लगा दिया कि कहीं ये ना हो कि दोनों के मन में एक जो द्वेष भावना उत्पन्न होती है वो ना होने पाए। उसीलिए जो है इसने इस प्रकार का कार्य किया। तो बड़ा सराहनीय कार्य रहा अकबर का ये भी। और 1565 में जो है इसने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दिया। जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक। जबरन धर्म परिवर्तन पर इसने कब रोक लगाया? तो 1565 में इसने कि अब किसी भी व्यक्ति को जो है ज़बरदस्ती जो है उसका धर्मांतरण नहीं कराया जाएगा। तो इस तरीके से इसने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक कब लगाया? तो 1565 में। 1565 में इसने जबरन धर्म परिवर्तन पर बैन लगा दिया। अब किसी भी व्यक्ति को जो है ज़बरदस्ती उसका धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। और 1575 में इसने इबादत खाना का निर्माण कराया, ठीक है। इबादत खाना का निर्माण कब कराया? तो 1575 में कराया। इबादत खाना क्या होता था? तो इबादत खाना जो होता था वो पूजा गृह हुआ करता था। जो मुल्ला या मौलवी उलेमा जो वगैरह हुआ करते थे वो सारे जो है यहाँ पे बैठकर धार्मिक चर्चा परिचर्चा किया करते थे, ठीक है। और इसी को जो है 1575 के बाद इसने 1578 में जो है 1578 तो 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो वो जो है इबादत खाने में जो है जा सकता है। तो अब जो है चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे किसी भी धर्म को मानने वाले जो है यहाँ इबादत खाने में जाते थे और धार्मिक परिचर्चा किया करते थे। तो अगर आपसे पूछे कि और ये इबादत खाने का निर्माण कहाँ क्या कराया गया था, तो फ़तेहपुर सिकरी में जो है इबादत खाने का निर्माण कराया गया था। और कब कराया गया, कब खोला गया, इस दोनों बात को जानते रहिएगा, कभी भी आपसे पूछ सकता है। और 1579 में इसने मजहर जारी किया, सितंबर महीने में महजर, ठीक है। महजर जारी किया कब? तो 1500 जो है 79 में इसने महजरनामा जारी किया,
ठीक है। तो 1579 में और किस माह में अगर पूछे तो बता सकते हैं जो है कि अकबर जो है सितंबर महीने में महजर जारी किया था। मजहर का अर्थ होता है घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। ठीक है। और इस्लामिक नियम कानून, ठीक है, इस्लामिक नियम कानून, इस्लामिक नियम कानून से संबंधित अब निर्णय करने का अधिकार से संबंधित निर्णय करने का अधिकार अकबर ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। तो जब कभी अगर पूछे कि महजर का मतलब क्या होता है तो आप बता सकते हो कि इस्लामिक नियम कानून से संबंधित निर्णय करने का जो भी अधिकार होता है अब अकबर ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। इससे पहले क्या होता था कि इस्लामिक नियम कानून से संबंधित जो भी मामले आते थे उसको मौलवी और उलमा देखते थे। ठीक है। तो धर्म का मामला सदर सुदूल देखता था, उसी के हाथों में हुआ करता था। तो वो जो भी निर्णय देता था उस निर्णय को सर्वमान्य मानकर उसकी बातों को माना जाता था। लेकिन जो है अकबर ने क्या किया कि उसने अब इसमें जो है संशोधन कर दिया। तो इस तरीके से जो है जब कभी अगर ऐसे इस्लामिक नियम कानून से संबंधित जो भी मामले आएंगे अब उसमें निर्णय देने का सर्वोच्च अधिकार किसके पास हो गया था? अकबर के पास। ठीक है। अकबर अब इनसे संबंधित जो भी मामले आएंगे, मामले में किसी प्रकार की जो समस्या होगी उन समस्याओं में निर्णय देने का अधिकार स्वयं अब अपने हाथों में ले लिया। इसीलिए इसे कहा गया इमाम आदिल। इमाम आदिल। इमाम आदिल का मतलब होता है इमाम होते हैं धर्मगुरु। तो ये अकबर अब अपने आप को इमामों का इमाम कहलाने लगा, क्योंकि इमाम के द्वारा जो निर्णय दिया जाता था उस निर्णय को देने का अधिकार जो है अकबर ने अभिमान से लेकर जो है जब अपने हाथों में ले लिया तो ऐसी अवस्था में इसे इमाम आदिल कह के संबोधित किया जाने लगा। तो जब भी अगर कहे तो आप ये जानते रहिएगा इमाम आदिल का अर्थ क्या होता है। जब आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इमाम आदिल का अर्थ होता है इमामों का इमाम, और इस्लाम नियम कानून से जो भी अधिकार होता था उसको करने का अधिकार जब इसने अकबर ने ले लिया तो इसीलिए इसने अपने आप को इमाम आदिल कह के संबोधित किया। ठीक है। तो मजहर में जो है इसने क्या किया कि नियम कानून से संबंधित जो भी मामले थे अब उसको अपने हाथों में ले लिया। और ये इसका कारण क्या होता है, ऐसा इसने क्यों किया अकबर ने? तो इसका कारण ये होता था कि जो मौलवी और उलेमा वगैरह हुआ करते थे तो ये जब हिंदुओं के ख़िलाफ़ कई बार जो है ये गलत डिसीजन दे देते थे, अपने धर्म के पक्ष में जो है ये डिसीजन सुनाते थे। तो कहीं न कहीं हिंदू और मुसलमान की एक जो खाई होती थी वो बढ़ती जा रही थी। उसी खाई को जो है दूर करने के लिए ही अकबर ने इस तरीके का कार्य किया। तो जब भी अगर आपसे पूछे कि इसके पीछे कारण क्या था महजर जारी करने का तो आप ये बता सकते हो। ठीक है। अब महजर के बाद जो इसने एक और नीति चलाई, सुलह कुल की नीति। अकबर की सुलह कुल की नीति, और ये एक बहुत अच्छा सुलह कुल की नीति। ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा ये भी कभी पूछ सकता है कि मजहर घोषणा पत्र को तैयार किससे करवाया गया था? ठीक है, शेख मुबारक से। तो ये जानते रहिए किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने। शेख मुबारक महोदय ने ही इसको तैयार कराया था। एक बार ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और वनडे में भी आता है, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं ये आप जानते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो जब कभी पूछे आपसे तो आप बता सकते हो कि शेख मुबारक ने ही मजहर
का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है। सुलह कुल की नीति क्या है? सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना। सुलह कुल की नीति। ठीक है। अकबर की सुलह कुल की नीति के तहत जो है उसने सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया, और ये अकबर की सुलह कुल की नीति है। तो इस तरीके से मजहर सुलह कुल की नीति, उसके बाद इसने एक और नीति चलाई जिसको कहते हैं दीन ए इलाही। दीन ए इलाही 1582 में चलाता है। 1582 में इसकी ये नीति होती है दीन ए इलाही। 1582 में इसने नया धर्म चलाया जिसको कहते हैं दीन ए इलाही। और ये अकबर की जो दीन ए इलाही है, ये दीन ए इलाही अबुल फजल ने इस दीन ए इलाही की जो विचारधारा है वो अबुल फजल ने दिया है। और जहाँ तक दीन ए इलाही की बात है तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में की। इसका उद्देश्य नए धर्म का प्रवर्तन करना नहीं बल्कि सभी के साथ समानता का व्यवहार करना था। और दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचारधारा थी जिसके प्रवर्तन की प्रेरणा मुख्य रूप से निजामुद्दीन औलिया ने सुलह कुल सार्वभौमिक सौहार्द से मिली थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित कौन था? तो इस नवीन संप्रदाय का जो प्रधान पुरोहित होता है वो होता है अबुल फजल। प्रधान जो है पुरोहित, प्रधान पुरोहित होता है अबुल फजल। अबुल फजल। ठीक है। प्रधान पुरोहित कौन था दीन ए इलाही का? तो दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित होता है अबुल फजल। और दीन ए इलाही में जो दिन निश्चित किया गया तो वो रविवार का दिन निश्चित किया गया। रविवार का दिन निश्चित किया गया दीन ए इलाही में। और इस दिन जो है जो दीन ए इलाही स्वीकार करता था उसको कहा जाता था कि अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह महान है, जल्ले जलालहू, उसके यश में वृद्धि हो। तो ये वाक्य का प्रयोग किया जाता था। और वो सुल्तान के चरणों में जो है लेटकर सुल्तान के चरण को चूमता था और इस धर्म को स्वीकार करता था। और ये धर्म तो नहीं कहा जा सकता दीन ए इलाही अकबर का, क्योंकि दीन ए इलाही अकबर की एक विचारधारा होती थी। जैसे ही अशोक ने भी एक धम्म चलाया, अशोक का धम्म। तो अशोक का धम्म भी क्या था? एक प्रकार की विचारधारा थी। उस विचारधारा को जिसको अच्छा लगता था वो उस विचारधारा से जुड़ता था, और जिसे अच्छा नहीं लगता था वो उस विचारधारा से नहीं जुड़ता था। तो सेम ऐसे ही दीन ए इलाही भी अकबर का जो होता है। यद्यपि अकबर पूरे दिल्ली साम्राज्य का जो है एक शक्तिशाली बादशाह होता है, लेकिन उसने कभी भी दीन ए इलाही किसी भी व्यक्ति के ऊपर ज़बरदस्ती इसने थोपा नहीं। जिसने दीन ए इलाही स्वीकार किया वो उसके लिए उसने ज़बरदस्ती उसके ऊपर ये नहीं कहा कि नहीं आप दीन ए इलाही धर्म स्वीकार ही करो, क्योंकि हिंदुओं में मात्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने दीन ए इलाही स्वीकार किया, जिसका नाम होता है बीरबल। मात्र एक बीरबल होते हैं जिन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया, अदरवाइज किसी दूसरे ने जो है इस धर्म को स्वीकार नहीं किया। बल्कि जो है राजा मानसिंह और भगवान दास ने जो है इस धर्म को मानने से इनकार कर दिया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अकबर की जो धार्मिक नीति रही वो काफ़ी एक प्रकार से सफल नीति रही। इसने सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार किया। यहाँ तक कि जैन आचार्य हरविजय सूरी को इसने जो है जैन आचार्य जो होते हैं हरविजय सूरी को इसने जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? तो जगत गुरु। तो जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को दी। ये इस बात का संकेत करता है ये हिंदू और मुसलमान धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, सारे धर्मों को के साथ समानता का व्यवहार करता था। इसकी समानता का व्यवहार इसकी सुलह कुल की नीति से पता चलता है। तो इस तरीके से कहा जाए तो अकबर एक शक्तिशाली शासक के साथ साथ दयालु, उदार और सहिष्णुपूर्ण भी शासक था, और सभी धर्मों के साथ इसने समानता का व्यवहार किया। और ये जो है
इसकी कुछ ऐसे सामाजिक सुधार भी हैं, जिसमें कहा जाए तो अकबर ने हिंदू मुसलमानों दोनों के सामाजिक जीवन को सुधारने का प्रयास किया। उसने दास प्रथा को समाप्त किया था, बहुविवाह को। ये दुनिया भर की ऐसी प्रथाएं हैं जिनका को इसने स्वीकार किया। और इसने जहाँ तक बाल विवाह के रोकने की बात है तो अकबर ने बाल विवाह को रोकने का भी पूरी तरह से प्रयास किया। वृद्धों के विवाहों पर रोक लगाया इसने, ठीक है, वृद्धों का जो विवाह कराया था उस पर भी रोक लगाया, बाल विवाह को रोका इसने। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, कोई भी व्यक्ति वृद्ध हो जाता था उसके बावजूद भी विवाह करता था, ऐसे विवाहों को इसने रोक लगा दिया। बाल विवाह में इसने अब क्या किया, विवाह की उम्र निर्धारित कर दी। बच्चे को, लड़के की उम्र 16 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष, तो 16 और 14 वर्ष इसने विवाह की उम्र निर्धारित कर दी, ठीक है। इसकी उम्र के नीचे अगर कोई होगा तो उसका वैवाहिक संबंध नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से कहीं न कहीं बाल विवाह को इसने रोकने का पूरी तरह से प्रयास किया, ठीक है। और इसने जो है वेश्यालय को नगर के बाहर स्थापित करा, जिसको नाम एक दिया शैतानपुरी, ठीक है, शैतानपुरी। तो नगर के बाहर वेश्यालय हुआ करता था जिसको शैतानपुरी नाम कह के संबोधित किया जाता था। तो कहीं न कहीं जो है अकबर ने कुछ ऐसे कार्य किए जिन कार्य के लिए अकबर को कहा जाता है कि वो महान शासक था। तो महानता के ऐसे सारे गुण थे जिसकी बात करें वो अकबर के अंदर विद्यमान थे। इसीलिए जो है इसने इसकी धर्म सहिष्णुता के साथ साथ जो है सामाजिक क्षेत्र में किए गए इसके सारे ये कार्य भी काफ़ी सराहनीय कार्य रहे। इसलिए अकबर को हमेशा जो है एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने वाला शासक होता है, ठीक है। अकबर के अंतिम दिन और इसकी मृत्यु, जहाँ तक अकबर के अंतिम दिन की बात है तो ये अंतिम दिन काफ़ी दुखदाई रहे, क्योंकि इसके जीवन काल में ही इसके 2 पुत्र होते हैं, शहज़ादा मुराद और शहज़ादा दानियाल। शहज़ादा मुराद और शहज़ादा दानियाल, शहज़ादा मुराद प्लस शहज़ादा दानियाल, शहज़ादा दानियाल। मुराद और दानियाल, शहज़ादा दानियाल, इन दोनों की मृत्यु इसके जीवन काल में हो जाती है। और इनके मरने के बाद एकमात्र सलीम बचता है। और सलीम, चूँकि सलीम को इतना लाड प्यार के साथ इसने पाला था, तो जब बचपन में उसके साथ जो है बड़ा लाड प्यार से पाला था और बड़े मन्नतों के बाद तब जाके कहीं जो है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ। इसीलिए सलीम कह के बुलाया, शेखू बाबा प्यार से कह के संबोधित करता था। तो इतना ज़्यादा अत्यधिक इसके साथ इसका लगाव होता है, इसीलिए कहीं न कहीं उसकी लगाव और इस अत्यधिक प्रेम के कारण जो है उसका स्वभाव जो है बिगड़ैल हो जाता है। वो मदिरा पान वगैरह का सेवन करने लगा, ठीक है। तो उसने इसके जीवन काल में जो है विद्रोह कर दिया। इसके विद्रोह अंतिम समय में विद्रोह किया गया। और इस विद्रोह के बाद इसने जब ऐसी अवस्था में अबुल फजल को बुलाया दक्षिण से मिलने के लिए, तो रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है इसने इसकी हत्या करा दी। तो कहीं न कहीं इन सब हत्या से जो है ये बड़ा अकबर दुखी हो जाता है। इसके पहले फैजी की भी हत्या हो गई थी, हाँ। तो इन सब के कारण जो है अकबर का बड़ा दुखी रहता है। तो उसके जीवन के बाद में इसको मनाने के लिए भी कई लोगों को भेजा गया। तो इस तरीके से बार बार इसको मना करता था, किसी प्रकार का दंड नहीं देता था इसको, क्योंकि इसके साथ अत्यधिक लगाव था, इसलिए ये इसको दंड नहीं देना चाहता था। और इसी अवस्था में जो है 4 अक्टूबर 1600 जो है 5 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाए तो अकबर की बात की जाए तो अकबर एक उदार धर्म सहिष्णु शासक होता है और सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है। युद्ध के साथ साथ वो सामाजिक क्षेत्र में भी निपुण होता है और इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और स्थापना करने के साथ एक मजबूत आधारशिला रखी मुग़ल वंश की। अभी तक जो अस्थायी मुग़ल वंश होता है उसको स्थायित्व प्रदान किया और एक शक्तिशाली मुग़लों की नींव रखी। और इसीलिए जो है इसके कुछ ऐसे सराहनीय कार्य रहे जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो ये इसके ऐसे कार्य हैं जिसके कारण ये कहा जाए कि अकबर का चरित्र और इसका मूल्यांकन अगर किया जाए तो ये सबसे महान शासक होता है। और भारत को पहली बार एकीकृत करके इतने बड़े विशाल साम्राज्य में परिणत कर दिया इसने। और इन सभी क्षेत्रों को आजीवन, चूँकि इसके बाबा आजा जो है यहाँ के होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को इस तरीके से सारे कार्य किए कि अपने आप को इसने पूरी तरह से भारतीय होने का एहसास किया और भारतीयों के दिलों में जो है इसने अपने लिए जगह बनाई।
तो इसलिए जो है अकबर को कहा जाता है महान शासक था, राष्ट्रीय सम्राट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो जो है अकबर के लिए कहा कि एक राष्ट्रीय सम्राट था, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाए कुल मिला के अकबर के लिए, तो अकबर जो है भारत के उन महान शासकों में जैसे सम्राट अशोक, ठीक है, समुद्रगुप्त, हर्ष, तो इस तरीके से अकबर में कभी कभी एक तो प्रश्न ये भी बन जाता है अकबर महान कि अशोक महान, क्योंकि दोनों शासकों ने समाज की भलाई के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए। अकबर ने भी बहुत सारे समाज की भलाई के लिए कार्य किए, अशोक ने भी अपने समय में समाज की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। यद्यपि जब इस्लाम अपने चरम पर होता है, इस्लाम धर्म से संबंधित जितने सारे शासक हुए उन लोगों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कराया खूब, और ऐसी अवस्था में जब इस्लाम अपने चरम पर होता है और इस्लामिक राज्य भारत में स्थापित होता है, एक शक्तिशाली इस्लामिक राज्य भारत में स्थापित होता है, उसके बावजूद भी अकबर ने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया। इसने मजहर की घोषणा, इसने इस्लाम से संबंधित नियम कानून अपने हाथ में लिए, चाहे दास्ता का अंत हो, चाहे तीर्थ यात्रा, चाहे जजिया, तो ये सब इसके कार्य जो बड़े सराहनीय रहे। समाज की भलाई के लिए भी इसने बहुत सारे कार्य किए। तो ये सारे कार्य ये बताते हैं कि कहीं न कहीं जो है अकबर में बड़ा उदारता भी होता है, इतना उदारपूर्ण शासक होता है। हिंदुओं के साथ जब इसने वैवाहिक संबंध बनाया तो कई सारे ऐसे जो जीव जंतु मारे जाते थे उन पर भी इसने बैन लगा दिया। कुछ दिन के लिए तो ऐसे भी दिन आते थे जिस दिन इसने मांस का सेवन नहीं किया। तो कहीं न कहीं इन सभी उदारता के कारण जो है अकबर को महानता की श्रेणी में रखा जाता है और उसकी तुलना जो है अशोक के साथ की जाती है। अशोक ने भी समाज के भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए, जगह जगह जलाशय का निर्माण कराना, ठीक है, अस्पताल का निर्माण कराना, सरायों का निर्माण कराना। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों के आधार पर ये कहा जाता है कि अकबर भी एक महान शासक होता है। तो वैसे ही समय में जो है अशोक भी एक महान शासक था। तो दोनों की महानता की बात की जाए तो कहीं न कहीं दोनों अपने अपने समय में तत्कालीन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में अकबर शासक पड़ा और जिन परिस्थितियों में जो है अशोक शासक बना, दोनों की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में जो है दोनों अपनी अपनी जगह एक महान शासक होते हैं। तो इसके बारे में जब कभी अगर पूछे कि कौन महान शासक होता है तो आप निष्पक्ष रूप से इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ, पूरा उम्मीद रखता हूँ कि ये जो चीज़ें हमने आपको बताई ये आपको समझ में भी आ गया। जहाँ अगर कोई समस्या आ रही है किसी प्रकार की तो आप जो है मुझे कांटेक्ट करिए और बताइए, जो है जो भी समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।